कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। और बल्कि और साधु के साथ साथ दूसरे लोग आएंगे तो वो उनको ये ना लगे कि किसी कंगाल के यहाँ गए हैं, मालो माल के, क्योंकि जिसके हृदय की उद्गार उसको मालो माल बना रहे हैं तो उसका बाहर परिग्रह देखने को मिलता ही है। लेकिन साधु वहाँ जाकर के भी निष्परिग्रही बनकर के उन्नरी वृत्ति से आहार लेकर के लौट आते हैं। आपका परिग्रह आपके पास ही रह जाता है और आपके पास जाकर के भी साधु निष्परिग्रह बनकर के लौट आते हैं। क्या ये सानिध्य राग रंग का सानिध्य है? कई वैराग के लिए दिए जाने बोले उस अंतरंग रंग का सानिध्य है। वो श्रावक अपने आप को मालो माल मानने लग जाता है, धन्य है, मेरी कुटिया को धन्य कर गए, धन्य है, मेरे कुटिया को धन्य करने के साथ साथ मेरा काला धन सफेद कर गए। महाराज काला धन सफेद कैसे? अरे परिग्रह तो काला ही होता, पाप काला होता कि सफेद होता बताओ? और 5 पाप में परिग्रह पाप है कि नहीं, कि पुण्य है? तो पाप आप अर्जित करते तो काला था, लेकिन जो परिग्रह को छोड़ चुके हैं उनके काम यदि थोड़ा बहुत भी आ गया वो भोजन पानी, तो उतना उतना तो मेरा परिग्रह सफेद हो गया, क्योंकि निष्परिग्रही और पापों से रहित जो थे उनके काम मेरा थोड़ा बहुत परिग्रह आ गया। ये छोटी मोटी बात नहीं। काले धन को सफेद करने की स्कीम भले मोदी जी ने 2014-15 में निकाली हो, लेकिन हमारे आचार्यों ने अनंत काल से निकाल के रखी है। जिसको अपना काला धन सफेद करना वो कर लेता, और इतने से उससे का काम नहीं चलता, उसके बाद इतना गदगद हो जाता। और जब वो देखता है कि समाज के लोग मेरे घर तक पहुंचे, चाहे वो वीर सेवा दल के रूप में हो, चाहे अन्य उनकी अनुमोदना करने के रूप में हो, तो वो गौरव से भर जाता है। और जब वो गौरव से भर जाता है तो यहाँ पर आकर के अपने भार को और कम कर जाता है। महाराज हम उस समय दिए थे, लेकिन अब तो और मन बन रहे हैं। तब तो देखो पिछले 1 महीने में वापस से सेकंड वेव आ गई। कोरोना की 2 वेव देखी होंगी आपने, लेकिन इन दानियों की सेकंड वेव देख रहे हो, जिन्होंने 28 तारीख को 16 स्थापना के समय जितने अपने अपने भाव बनाए उससे कई गुने भाव उनके सेकंड वेव में बनने लग गए। क्या है ये और कुछ नहीं है। काले धन को सफेद करने की जब लालसा बढ़ती चली जाती है तो वही अपने भावों को और बढ़ाते चले जाते हैं। कुछ लोग इससे बचना चाहते होंगे, हो सकता है किसी के मन में ये भी भाव आते हों कि देखो अब देखो आहार हो गए, तो फिर इसके बाद कहीं समाज वाले, कमेटी वाले, संचालक पीछे ना पड़ जाएं। पीछे तो तुम पड़े हो उस परिग्रह के, तुम्हें यदि उसके आगे आना है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के। होता है हर जगह तो नहीं, और जिनको पता है मैं तो अपना पर्याप्त कर चुका हूँ, वो निश्चिंत भाव से, अरे उस समय मैंने दान किया था, अब मैं मात्र आहार का दान करूँगा, इतना ही मानते। इसमें कोई वो झंझट वाली बात तो है नहीं। सब प्रकार के लोग होते, लेकिन 1-8% लोग ऐसे भी होते हैं। सुनो 1 महीने से लोग वापस से फिर दान करने लग गए, तो उनके मन में खलबली शुरू हो जाती, खुरखुंदी शुरू हो जाती। अब दूसरा एक भाव ये भी रहता है कि देखो आहार दान तो करना है, लेकिन फिर कमेटी वाले परेशान ना करें, और कमेटी वालों को पहले संकेत भिजवा दे, देखो ऐसा ऐसा है। तुम इतने संकेत की चिंता कर क्यों रहे हो? तुम्हें तो जो करना है वो करो, नहीं करना तो नहीं करो। क्योंकि जब देवताओं को भी ये मजबूत आधार मिल जाता है कि वैसे तो मेरे लिए असंयम अवस्था में कुछ देने का मौका मिला ही नहीं, सारे का सारा इस देने का सुख इन श्रावकों ने अपने खाते मढ़ लिया है, तो फिर वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 6-6 महीने तक साधुओं के आहार कराने के लिए तैयार पाए जाते हैं। सोचो, यूं तो उनको अधिकार नहीं है, उनको अधिकार नहीं है कि तो आहार दे सकें, लेकिन साधुओं को भी पता है कि उनसे हम आहार नहीं ले सकते। लेकिन वो इतने मायावी होते, वो देव इतने मायावी होते कि वो श्रावक बनकर के आहार दे जाते। लेकिन जब बात में रहस्य खुलता है तो छुल्लक जी की पिच्छी जब पेड़ पे टंगी हुई मिलती है, तब पता होता है कि अरे ये तो इतने महीने से इतना बड़ा ये माया जाल चल रहा था। उनका माया जाल करके वो तो कुछ हद तक पुण्य कमा गए होंगे, लेकिन साधु उसका प्रायश्चित लेके अपने आप को शुद्ध भी कर लेते हैं। अपनी अपनी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हारी संकीर्णता से किसी सामाजिक विचार में कोई संकीर्णता आ जाएगी
तुम तो अपने दिल को इतना व्यापक रखो और कुंठित विचारों को खोल के तो रखो कम से कम। कुछ मत करना तुम, क्योंकि लोगों ने इतना कर दिया है कि अब तुम्हारे करने की गुंजाइश बची ही नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें तुम्हें अपने भावों को और समेटना हो, कुछ और अपने आप की कम से कम इतिहास जब बने तो देने वालों में तुम्हारा नाम शुमार हो, रोकने वालों में नहीं। और जब रोकने वालों में तुम्हारा नाम आ जाएगा तो इतिहास तुम पर कितना हंसे नहीं मालूम, तुम अपने इतिहास पर अवश्य रोगे, ये पक्की बात है। तुम अपने इतिहास पर अवश्य रोगे। इसीलिए हृदय की विशालता ही पात्रता का निर्माण करती है, और विशाल हृदय के लिए सबके भले की भावना। पूज्य गुरुदेव इसलिए तो चाहते तो मात्र पहले जनालय जो बन रहा था, विशाल भव्य बिंब आने वाले थे, विशाल वेदिका थी, विशाल जनालय था, लेकिन उसमें सबका भला हो, इसलिए 24 का और योगदान हो। और 24 में भी सबका योगदान नहीं हो सकता, इसलिए सहस्त्रकूट के माध्यम से हर व्यक्ति का वहां पर विशाल भाव जुड़ता चला जाए। इसी कारण तो गुरुदेव ने यहाँ पर आकर के 9वें दिन आपके लिए शाश्वत रूप में, 9 अंक की शाश्वत होता है, 9वें दिन कहा कि नहीं, सहस्त्रकूट का भी भाव बनाना पड़ेगा। क्योंकि समाज भले ही 350 घर की हो, लेकिन यहाँ से निकल कर के गई बेटियां, बहनें और बुआएं जो बाहर गए, और उसके अलावा जो यहाँ से निकल करके बाहर जाके पलायन करके भी पारायण कर गए, उन सबको मौका कम मिलेगा। उनको अपनी जन्मभूमि को याद करने का मौका कम मिलेगा कि मैं वहां जन्म लिया था, जहां पर पूज्य गुरुदेव इस अशोकनगर जिले में थुवन जी के बाद सबसे ज्यादा दिन रुकने का आदि रिकॉर्ड बनाए हैं, तो मुंगावली में बना है। बताओ, इस पूरे अशोकनगर जिले में किसकी भावना नहीं थी कि पूज्य गुरुदेव वहां आए। और जब खजुराहो से बिहार करते हुए ललितपुर पंचकल्याण के पश्चात जब गुरुदेव के चरण इस ओर मुड़े थे, तो सबके दिल बाग बाग हो गए थे कि अब तो पूज्य गुरुदेव पूरे इस गुना जिले को, जो अखंड गुना जिला था, उसको बिल्कुल कई गुना तृप्त करके जाएंगे। लेकिन भावनाएं सब भाते हैं, लेकिन सबके भले की भावना जो भा सकता हो, उसी के बारे न्यारे हो जाते हैं। और सबके भले की भावना को तुमने मानस बना लिया होगा। सोचो, जब इस तरफ बड़े थे गुरुजी देवगढ़ से, उस वक्त किस मार्ग से आए थे और क्यों आए थे, इसमें भी बहुत विशाल रहस्य है, बहुत विशाल रहस्य है। मूलाचार में क्या क्या वर्णित है, ये शायद साधुओं को भी पता हो, तो श्रावकों को भी पता हो। साधुओं को कई ऐसे रहस्य पता होने के बावजूद भी कभी अमल में आते हैं कि नहीं, इसका पूरे जीवन में भी प्रयोग नहीं हो पाता हो। तो ऐसे उस मूलाचार को जीवंत करने के लिए जानबूझकर उन्होंने उस मार्ग को अख्तियार किया। ठीक वैसा ही मार्ग जब कुंडलपुर से रहली गए थे, वो भी, ये सब मूलाचार की व्यवस्थाएं हैं जो गुरुदेव ने अपने जीवन में जी करके दिखाई। क्योंकि हर चीज उन्होंने मूलाचार की जब अपने जीवन में कठोर साधना के माध्यम से दिखाई हैं, तो और व्यवस्थाएं और क्या क्या हो सकती हैं, वो भी हर चीज जी करके दिखाई है। ऐसे अद्भुत पूज्य गुरुदेव जो प्रयोगों के माध्यम से लोगों को संदेश देते देते 56 वर्ष भौतिक शरीर में रहे और अनंत काल तक हमारी आध्यात्मिक शरीर में विराप्त हो गए। ऐसा अद्भुत प्रयोग वो, ऐसा प्रयोग धर्मी वो, जिसकी प्रयोग धर्मता के बारे में अच्छे अच्छे विद्वान और पुस्तकों के बीच में छुपे रहने वाले भी पहचान नहीं सकते। जो पुस्तकों में गढ़ करके और अपने आप को संलेखना के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको भी गुरुदेव की संलेखना के बारे में पता लगाना आसान नहीं है। और जो अपने साधर्मी के अपने घर में रहकर स्वाध्याय करने वालों, तुम्हारे घर में यदि तुम्हारे माध्यम से कोई विकल्प में है, तो पक्की बात है तुम्हारी संलेखना तो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। भले ही संलेखना के लिए तुम रंगकंडिका का स्वाध्याय करते हो अथवा और भी किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करते हो, हम क्या करें, हम तो उनको कुछ पीड़ा नहीं दे रहे। लेकिन जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे किसी बात से सामने वाले को पीड़ा हो रही है, तो ये विकल्प भी तुम्हारे लिए संलेखना से बचा के रखेगा, तुम्हें संलेखना नहीं करने देगा, भले ही संलेखना के तुम ग्रंथ पढ़ते हो। इसलिए कल जो मौका था तुम्हारी संलेखना को सार्थक करने वाला मौका, और जो छूट गए, हमने पहले भी कहा, ये तो एक निमित्त था, ये तो एक अनुष्ठान था, एक छोटे से दिन के लिए था। जो जब चाहे तब कर सकता है। जैसे आज अभी अभी हुआ, उस समय उनकी अनुकूलता आने जाने की नहीं थी, लेकिन सब ने किया। जिनके उपकार के बारे में
कुछ भी स्मरण करना है, कुछ भी आभार मानना है, उनको ये चीज पता होनी चाहिए, ये आभार नहीं है, मेरे ऊपर भार को याद करने का बहुत बड़ा मौका है। स्वाध्याय दिन भर पुस्तकों के बीच में बैठे रहो, लेकिन साधर्मी को विकल्प कराते रहो। और तुम्हें पता भी हो कि साधर्मी विकल्प में है, क्या तुम पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हो? क्या तुम पाठशाला कर रहे हो? क्या तुम घर में बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो? कुछ नहीं। साधर्मी यदि विकल्प में है तो उसको निर्विकल्प बनाना सबसे बड़ा स्वाध्याय है। नहीं तो तुमने मात्र पुस्तकों का बोझ अपने दिमाग में रखा है, पुस्तक का बोझ 1% भी तुमने अपने जीवन में नहीं उतारा है। ऊपर से माथा दर्द करता, ये करता, वो करता, तमाम तरह की बातें करने लग जाओ। अरे माथा तो माचिस की तीली के पास भी होता है, लेकिन जब वो रगड़ खाता है तो ज्वाला पैदा करता है। और माथा तो कम पढ़े लिखे व्यक्ति और व्यवहार कुशल के पास भी होता है, लेकिन जब वो किसी के दर पर वो रगड़ खाता है तो ज्योति बन जाता है। ज्योति बनने की तुम्हारे पास कुवत होनी चाहिए, ज्वाला बनने की नहीं। तुम तो किसी के दिल में ज्वाला पैदा कर दो और अपने आप को स्वाध्यायशील बताओ। अपने मन में ऐसी ज्योति बनाओ ताकि साधर्मी हो, तुम्हारे परिवार का व्यक्ति हो, हमेशा प्रकाशित होने लग जाए। क्या ये ज्योति तैयार नहीं हो सकती? तुम्हारे पास जब बड़ी सामर्थ्य है तो सामर्थ्य का प्रयोग किस दिशा में होनी चाहिए, ये दिशा बोध होना भी आवश्यक है। नहीं तो तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारा ही कबाड़ा कर देगा और पूरे परिवेश का कबाड़ा कर देगा। आप लोग सुन रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी सामर्थ्य बनी पड़ी हुई है। धन की सामर्थ्य होगी, ज्ञान की सामर्थ्य होगी, शक्ति की सामर्थ्य होगी, वैभव की सामर्थ्य होगी, लेकिन सामर्थ्य किस प्रयोग के लिए हो, किस लक्ष्य के लिए हो, किस उद्देश्य के लिए हो, ये पता करना भी बहुत आवश्यक है। धन्य हैं आप लोग, धीरे धीरे लक्ष्यों को समझने लग गए हैं। लेकिन ये मत मानना जो बहुत बड़ा ज्ञानी है वो वाकई में ज्ञानी है। अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है। सबके दिल का मरहम करने वाला भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है। किसी का मन मेरे माध्यम से ठेस को प्राप्त ना हो जाए, वो भी बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है। धन्य है। कई ऐसे साधर्मी होते हैं, ऐसे कई साधर्मी होते हैं जो अपने जीवन में सिर्फ दूसरों के लिए मैं कुछ काम आ सकूं, सिर्फ मां इतना ज्ञान रखते हैं। उनका इतना सा ज्ञान उनके लिए केवल ज्ञान तक कराने के लिए कारण बन सकता है, क्योंकि यही भावना तो है जो जगत कल्याण की भावना बनती है। और जगत कल्याण की भावना ही तुम्हारे सम्यक दर्शन को दर्शन विशुद्धि के लिए कारण बना सकती है। दर्शन विशुद्धि इतनी नहीं कि तुम 25 दोषों से रहित अपने दर्शन को सम्यक दर्शन बना लो, इतना नहीं। 25 दोष तो तुम्हारे जीवन में तब घटित होंगे, तब निर्मूल होंगे जब तुम्हें साधर्मी के उपगुहन और स्थितिकरण की चिंता होगी, वात्सल्य का तुम्हें ध्यान होगा। तुम अपनों से जिसको सुनकर के तुम्हारे प्रति बहुमान बढ़ जाए उनको तो तुम खूब वात्सल्य दो, उस साधर्मी के प्रति वात्सल्य को तुम भूल जाओ। अभी तुम्हारा सम्यक दर्शन ही नहीं है, दर्शन विशुद्धि तो बहुत दूर की बात है। और तुम भगवान बनने के रास्ते पे चलना चाहते हो, बहुत गलत बात है। ये भगवान बनने का रास्ता इतना आसान नहीं और इतना छोटा भी नहीं कि हजारों व्यक्ति एक साथ तक चल सकें, और इतना हाईवे भी नहीं कि वहां पर एक्सीडेंट ना हो सके। एक्सीडेंट बहुत होते हैं। इतने बड़े रास्ते, एक्सप्रेस हाईवे हों, समृद्धि हाईवे हों, हम लोग महाराष्ट्र में यात्रा करते गए, आए दिन सुनते रहते समृद्धि पर आज ये घटना हो गई, ये घटना हो गई। एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, इतनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, लेकिन तुम भी एक्सीडेंट क्यों होते हैं? जहाँ पर जितना विराट वैभव होता है वहाँ पर उतने ही विराट व्यक्तित्व को रखना आवश्यक होता है, तब जाके आप वहाँ ड्राइव कर पाओगे। वहाँ निश्चित है किस रोड पर आपको कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना ही होगा। इससे कम चलोगे तो आप पहले बाहर हो जाओ, उस रोड से बाहर हो जाओ। बहुत विशालता की आवश्यकता है। सुन रहे हो बंधुओं? बहुत बड़े बड़े आप काम कर रहे हो, बहुत अपने अंदर के विशालता की तुम परीक्षा भी कर रहे हो और परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन इस अंक को पाने की भीख और भूख अंदर से कम मत कर देना। तुमने 8वीं कक्षा में यदि बहुत अच्छे मार्क्स लिए और 9वीं में पढ़ना ही बंद कर दिया तो कौन तुम्हारे लिए कहेगा कि तुम बहुत बड़े बेहावी हो?
अगली कक्षा में मुझे क्या प्राप्त करना है, कैसे पढ़ना है, जब लगातार भूख बनी रहती है तब जाके तुम्हें मेधावी विद्यार्थी का तमगा लगता है। मेधावी विद्यार्थी नहीं है तो हम तो अपने आप में ठीक हैं, हमें जिनसे बनता है उनसे हम बात कर लेते हैं, बाकी सबको अपना अपना देखना है। हो इसलिए सर्वेशाम कामम छिंद छिंद बिंद बिंद। शांति धारा करते वक्त डूबना तो सीखो कम से कम, भगवान को अपनी आंखों में भरना तो सीखो, इन कानों से उन शांति मंत्रों को पूर्ण करना तो सीखो, इस जिह्वा को जो बार बार अनावश्यक वचनों को बोलती है कम से कम शांति मंत्रों से पवित्र करने का भाव तो रखना सीखो। जब ये भाव जुड़ जाते हैं एक बार की शांति धारा तुम में और तुम्हारे पूरे परिकर में शांति का वातावरण निर्मित करने के लिए कारण बन जाती है। नहीं है तो करते रहो, वर्षों तक शांति धारा करते रहो, पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। साधर्मी कलुषित हो और तुम शांति धारा करो, हो सकता है तुम शांति धारा में यही भाव भा रहे हो कि नहीं साधर्मी का छिंद छिंद भिंद भिंद, साधर्मी का छिंद छिंद भिंद भिंद करना चाह रहे हो कि साधर्मी के विकल्पों को छिंद भिंद करना चाह रहे हो। तुम विकल्प बढ़ाते जाओ और भावना भाव वचन में कुछ भी निकल रहा हो, मन तो तुम्हारा वही बोलता है। इसलिए बहुत विराटता की आवश्यकता है। इतना आसान नहीं है धर्म ध्यान, इतना आसान नहीं है धर्म ध्यान, और बहुत आसान भी है, बस उद्देश्य की पवित्रता हो। पता नहीं, और जो मन में कुछ रखा रहता है बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये समझना कि बहुत बड़ा सहन शक्ति से भरा हुआ है, वो घुन रहा है अंदर ही अंदर, बोलता नहीं है। हम देखो हम पे बात नहीं करना चाहते इसलिए मौन रहते हैं। हो तुम्हारा मौन इतना शोर शराबा करता, इससे तो तुम दो शब्द प्रेम के बोल लेते तो वो भी ठंडा हो जाता, तुम भी ठंडे हो जाते। मौन रखे हैं, हम किसी हम पे बात नहीं करना चाहते, हमें टेंशन होता है उनसे बात करने में। तुम्हें पेंशन कौन दे रहा? कौन ने पेंशन दी ये बात करने की तुम्हें? अरे तुम जिन शासन की नौकरी कर रहे हो तो तुमने यदि अच्छी नौकरी की है तभी जाके जिन शासन तुम्हें रिटायर के बाद पेंशन देगा, नहीं है तो अतिथि शिक्षक भी बहुत सारे हुआ करते हैं जिनको नौकरी करते वक्त भी पेमेंट कम मिलता है और बाद में पेंशन की कोई गुंजाइश होती नहीं। तुम अतिथि हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।